अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा सॉफ्टवेयर है जावा प्रोग्रामिंग। जावा प्रोग्रामिंग क्या होता है, तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। व्हाट इज़ जावा? जावा क्या है? जावा इज़ अ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और क्रिएटेड इन 1995। जावा एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि 1995 में बनाई गई थी। इट इज़ ओन्ड बाय ओरेकल। ये जिसने बनाई थी या जो जिसकी वजह से जावा आई थी वो थे ओरेकल। एंड मोर देन 3 बिलियन डिवाइसेस रन जावा। और जावा के बेस पे यानी जावा की कोडिंग के बेस पे 3 बिलियन तक की जो है वो हमारी डिवाइसेस चलती हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर, अब ये क्यों यूज़ होता है? मोबाइल एप्लीकेशंस बनाने के लिए, ज़्यादातर एंड्रॉयड यानी जो आपका टच स्क्रीन होता है उस पर यूज़ होता है। डेस्कटॉप एप्लीकेशंस पे, वेब एप्लीकेशंस, वेब सर्वर्स एंड एप्लीकेशन सर्वर, गेम्स और डेटाबेस कनेक्शन और बहुत कुछ। ठीक है, तो यानी जावा हमारे बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है, उसको हम मच मोर पढ़ते हैं। अब नॉर्मली अगर हम देखें कि मेरे पास जावा है, अब इस जावा का मुझे ये देखना है कि ये काम कैसे करती है। तो आप देखें हमारे पास 3 लाइन्स हैं, पब्लिक क्लास मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? तो हम इसको पढ़ते हैं कि एवरी लाइन ऑफ कोड दैट रन इन जावा मस्ट बी इनसाइड अ क्लास। अब जब भी हम कोई भी जावा का कोड रन करेंगे वो किसी न किसी क्लास के अंदर होगा। फॉर एग्जांपल मैं HTML की बात करूँ तो HTML में हम div क्लास को यूसेज करते हैं ताकि हम CSS ऐड कर सकें। इसी तरह जावा को ऐड करने के लिए भी एक क्लास की नीड होती है। एंड द क्लास नेम शुड ऑलवेज स्टार्ट विद एन अपर केस फर्स्ट लेटर। इन आवर एग्जाम्पल वी नेम द क्लास मेन। अब हर जो भी हम उसको क्लास देंगे उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हमने जो है वो इस मेन को क्लास कंसिडर किया है और इसका M जो है हमने कैपिटल किया है। तो जब भी हम जावा में कोई क्लास देंगे तो उसका जो फर्स्ट वर्ड होगा वो कैपिटल होगा। अब जावा इज केस सेंसिटिव, माई क्लास एंड माई क्लास हैज़ डिफरेंट मीनिंग। अब जावा एक केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव क्या होता है? जिसका इवन वो डॉट स्पेस हर चीज़ को वो रीड करता है, हर चीज़ का उसके पास एक जो वैल्यू होती है हर चीज़ की, तो वो कैपिटल स्मॉल दोनों की अलग अलग वैल्यू होती है, जिसकी वजह से जावा की कोडिंग में अक्सर हमें इस चीज़ में इशू होता है कि जहाँ स्मॉल लिखना चाहिए वहाँ हम कैपिटल लिखते हैं और हमारा कोड रन नहीं करता, हम समझते हैं कि हमने तो सही लिखा है। तो जो जावा है हमें इस चीज़ का भी इसमें ख्याल रखना होता है कि कहाँ कौन सी चीज़ कैपिटल होनी चाहिए, कहाँ कौन सी चीज़ स्मॉल होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद the name of the Java file must match the class name. When saving the file, save it using the class name and add .java at the end of the file name. To run the example above on your computer, make sure that Java is properly installed. अब सबसे पहले क्या कह रहा है कि जावा जब भी हम कोई जो है वो हम क्लास ले लेंगे, हमने अपना जावा का प्रोग्राम सेट कर दिया, तो हमें एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब भी हम उसको सेव करेंगे तो हम उस क्लास के नाम से, जो भी हमने उसको क्लास दी होगी उसके नाम से सेव करेंगे। और डॉट जावा जिस तरह हम .html करके सेव करते हैं इसी तरह इसको डॉट जावा करके सेव किया जाएगा। और एक चीज़, जावा यूज़ करने से पहले ये चीज़ हमारे पास मेक श्योर होनी चाहिए कि हमारे पास जो जावा है वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होना चाहिए। ठीक है, अब इसका मेन मेथड पढ़ लेते हैं। द मेन मेथड इज़ रिक्वायर्ड एंड यू विल सी इट इन एवरी जावा प्रोग्राम। अब जैसे कि मेन मैंने आपको बताया कि हमने ऊपर मेन को ऐसा क्लास यूज़ किया था, तो यहाँ पे हमें कह रहा है कि नॉर्मली मेन होता है जो जावा में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जावा और मेन, और इसके साथ जो है वो ये हमें 2 ब्रैकेट्स मिल रहे होते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ये तकरीबन हमें हर हमारे प्रोग्राम में मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास मेन है और उसके अंदर हमारे पास स्ट्रिंग के आर्ग्यूमेंट्स है, यानी हम जो प्रोग्राम करने जा रहे हैं वो। उसके बाद है जावा OOP, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट मीन्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, वो लैंग्वेज जो आपको हर वेबसाइट के अंदर जो है वो इजीली कोड करने में हेल्प करती है। बिफोर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज OOPS, most programs used in procedural approach where the focus was on writing step-by-step functions. This made it hard and manage and reuse code in large applications. अब कुछ एप्लीकेशंस होती हैं, हमारी लैंग्वेजेस होती हैं जिनमें हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करना होता है कि ये स्टेप यहाँ यूज़ होगा। तो जावा भी वैसी थी। तो अब इसमें हमें बहुत ज़्यादा मसला होता था क्योंकि ज़्यादा लाइन वाइज याद करना कोडिंग इज़ नॉट ईजी। तो जब हम फर्स्ट टाइम ये बिफोर यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होने से पहले ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको हमें स्टेप बाय स्टेप बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ लिखना पड़ रहा था।
टू ओवरकम दीज लिमिटेशंस, इस चीज़ को हल करने के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम वाज इंट्रोड्यूस्ड और इसको एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम बनाया गया, यानी ऐसे प्रोग्राम जिस एक ही कोडिंग को आप हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं बगैर किसी चेंजेस के या बगैर किसी स्टेप्स के। जावा इज़ बिल्ड अराउंड OOPS विच हेल्प्स अस ऑर्गेनाइज कोड यूजिंग क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। अब जब हमने इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बना दिया तो इसने खुद से ही अपने आप को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया, यानी हमें जिसने खुद से ही जो है वो एक प्रोसीजर अपना बना लिया कि इस हिसाब से यहाँ पे क्लास होगी और यहाँ पे ऑब्जेक्ट होंगे। ठीक है, तो हमें ज़्यादातर इसको मैनेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब हम जावा का कोडिंग स्टार्ट करते हैं तो वो ऑलरेडी अपने आप को उस तरीके से सेट कर देता है कि हमें उसको स्टेप बाय स्टेप रखने की इशू नहीं होता। ठीक है, की फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम इन जावा। अब मेन फीचर्स इसके कौन से हैं? स्ट्रक्चर्स कोड इनटू लॉजिकल यूनिट्स, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, यानी इसको क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स में जो है वो हमें दे रहा होता है, ऑलरेडी बनाया दे रहा होता है कि जिसकी वजह से हमें इसको ज़्यादा स्टेप बाय स्टेप करने में इशू नहीं होता। कीप्स रिलेटेड डेटा एंड मेथड टुगेदर, यानी जो हमारा रिलेटेड डेटा होता है और उसका जो मेथड होता है वो हमें इस तरह सैम्पल करके दे रहा होता है कि आपको बहुत ही ज़्यादा ईजी टू यूज़ हो जाएगा। मेक श्योर मॉड्यूलर, रीयूजेबल एंड स्केलेबल। अब ये क्या है कि आप ये एक ऐसी कोड है जिसको आप हर वेबसाइट पे आप इसको यूज़ कर सकते हो और बहुत ही ज़्यादा इजीली आप इसको यूज़ कर सकते हो, यानी आपको इशू नहीं होगा इसको यूज़ करने में। प्रिवेंट्स अनऑथराइज्ड एक्सेस टू डेटा, यानी कोई भी जब आप कोडिंग कर रहे हो आपने कोई ऐसी चीज़ लिखती तो वो आपको इंडिकेट कर देगा कि यहाँ प्रॉब्लम है, यानी आप जो है वो आपको ये मसला नहीं होगा कि आप उसको ढूंढते रहो कि कहाँ मिस्टेक है या क्या, तो वो आपको ऑलरेडी उस चीज़ को मेंशन करके दे रहा होता है कि आपकी इस लाइन में यहाँ मिस्टेक हो सकती है, उस लाइन पे जहाँ मिस्टेक होगी वहाँ पे वो आपको नीचे से रेड लाइन अंडरलाइन कर देता है। फॉलोज द DRY डोंट रिपीट योर सेल्फ प्रिंसिपल, मीन्स आपको एक जो है वो लाइन दे देगा जहाँ पे आपको ये बता देगा जैसे मिस्टेक है, इसी तरह एक कोड जो आपने बार बार अगर रिपीट किया होगा तो उसको DRY कर देगा, यानी डोंट रिपीट योर सेल्फ, ये कोड जो है वो आपने दोबारा उसको रिपीट किया। ठीक है, यानी ऐसे कि फॉर एग्जांपल आपने एक कोडिंग लिखी, उसको फिनिश किया, उसके बाद दोबारा न्यू कोडिंग लिखी, तो ये चीज़ फिर हमारी सही नहीं होती, तो वो क्या करेगा इस चीज़ पे आपको जो है वो इंडिकेट कर देगा कि यहाँ पे ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे ये चीज़ होनी चाहिए, इस तरह। ठीक है, तो जावा बहुत ही ज़्यादा ईजी हमारी लैंग्वेज है जिसको हम किसी भी प्रोग्राम में ईजीली यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 1 जिसमें हमने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा के जावा होता क्या है।